हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ रिया श्रीवास्तव। राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो यार, आज की वीडियो स्टार्ट होती है यहाँ से। तो देखो यार, आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। अच्छा, तो आई होप आप लोगों ने मेरी, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप लोग मेरी बैकलॉग सीरीज़ देखे होंगे अभी तक की, कैसी थी, क्या थी, सब कुछ देखा होगा आप लोगों ने। देखा है ना? नहीं देखा है तो यार फटाफट से जाओ और देखो, क्या कर रहे हो अभी। देखो भाई, बहुत ही अच्छी थी। बाय द वे, अब मैं जो मतलब बताने आई हूँ वो बताती हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा वैसा ही कुछ है इस वीडियो में, बिल्कुल धमाकेदार। मतलब मैं अभी तक जब से चैनल स्टार्ट किया ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ, इतना बड़ा धमाकेदार चीज़ तो मैंने नहीं किया, बट मैं आज कर रही हूँ। तो इसके पीछे थोड़ा बहुत बड़ा रीज़न है। अब वो रीज़न क्या है, मैं सबसे पहले तो ये बता दे रही हूँ यार। देखो, मैं अपनी क्लास 11 को हद से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहती हूँ, और मुझे ये भी पता है अभी आप लोगों में से कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे, 60% लोग ऐसे होंगे जो अपनी 11th को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। मेरे तरह वो भी अपने 11th को प्रोडक्टिव तो बनाना चाहते हैं, बट स्टार्टिंग के अभी 2 मंथ्स उनके भी ख़राब जा चुके हैं। अब ये 2 मंथ्स ख़राब क्यों गए? ये 2 मंथ्स ख़राब इसलिए गए कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। मतलब यार, हमारा कल कभी आता ही नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी होगा। कोई बात नहीं, ऐसा मेरे साथ भी होता है। मतलब मैं रोज़ सोचूंगी, चुप हो जाओ भाई थोड़ी देर के लिए, सुनो मेरी बात। यार मतलब मुझे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर, आप लोग नोटिस किए होंगे मेरी वीडियोस में कि मैं नेचर से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा दिखाती रहती हूँ। मुझे ज़्यादा पसंद है ये चीज़। मैं रात के सोने से पहले भी आती हूँ, वॉक करके जाती हूँ टेरेस पे, और उठती हूँ ना सो करके तो भी मैं ज़रूर आती हूँ। और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, मैं जब सुबह की अगर मॉर्निंग स्टडी ब्लॉग डाल रही हूँ तो उसमें भी वो नेचर से रिलेटेड कोई क्लिप रहती है। और अब जो हमारा टॉपिक था हम उस पर आते हैं। तो देखो यार, मुझे अपनी 11th को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है, और मैं खुद के अंदर की स्किल्स को और काफ़ी चीज़ों को देखना चाहती हूँ कि मैं 11th को प्रोडक्टिव बना पाती हूँ या नहीं। देखो, हमारे पास टोटल 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं, ठीक है, होते हैं ना। तो इसको हमें वेस्ट नहीं करना है, कुछ भी हो जाए इसे हमें वेस्ट नहीं करना है। ये तो मेरा मानना है, बट तुम लोगों का क्या मानना है आई डोंट नो। बट मेरे हिसाब से तुम लोगों में से अभी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि 11th मुझे अपनी अच्छी करनी है। स्पेशली यार कॉमर्स वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए तो जैसे होता है ना, बच्चे LKG UKG जब स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए ABCD उनका बेस होता है। तो ऐसे ही कॉमर्स वालों का क्लास 11th और 12th जो होता है ना, वो बेस होता है, और उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट होती है CA CFA ये सब होती है। तो हमें हमारी जो बेस है क्लास 11 उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव और यूज़फुल बनानी है। मतलब क्लास 11th का ऐसा नॉर्मली सा मुझे नहीं लेना है, और आई होप सो आप लोगों को भी नहीं लेना होगा। तो क्लास 11th को हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनानी है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। देखो, मेरे साथ रोज़ ऐसा होता है। मतलब अभी आप लोग मेरी कुछ पिछले की वीडियोस देख रहे होंगे, तो उसमें देखोगे फाइन आर्ट का वर्क मैं कर लेती थी एंड वीडियो की द एंड कर देती थी, क्योंकि मुझे पढ़ने का ज़्यादा मन ही नहीं हो रहा था, मैं ज़्यादा पढ़ ही नहीं पा रही थी। बट अब मैं एक ये चैलेंज ली हूँ कि ये जो मंथ है, जुलाई स्टार्ट हुआ है, आई नो मैं थोड़ी सी लेट हो चुकी हूँ। आज 4 जुलाई है और मेरी वीडियो आज आप लोगों को देखने को मिल रही है, बट कोई बात नहीं गाइज। देखो, इसमें ना मैं 31 डेज़ का चैलेंज करने वाली हूँ। कितना? टोटल 31 डेज़ का चैलेंज, जिसमें हम लोग मतलब देखो 1 मंथ में टोटल 4 वीक्स होते हैं, ठीक है। तो जो 4 वीक्स होते हैं ना, उसमें क्या करना है हम लोगों को, उसे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव बनाना है। 365 डेज़ में से कुछ डेज़ तो हमारे वेस्ट हो चुके हैं, बट सारे डेज़ को वेस्ट नहीं करना है। मतलब यार, थोड़ा समझो यार, कब तक हम लोग कल कल वाली ज़िंदगी जिएंगे? इसको आगे बढ़ाना है भाई, अच्छा खासा पढ़ाई करनी है। और जो मतलब मैं समझ सकती हूँ, ये हर स्टूडेंट के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं अगर कोई 5 चीज़ें सोच के चलूँगी कि हाँ आज ये करना है, मैं टू डू लिस्ट भी बना लूँगी ना, तो उसमें से कोई 3 चीज़ें मेरी कंप्लीट होती हैं या 2 होंगी, पूरी की पूरी कभी कंप्लीट नहीं होती। तो अब मेरा मेन एम ही ये है कि मुझे और आप दोनों लोगों को मिलके क्या करना है। सबसे पहले 365 डेज़ जो हैं हमारे, उसमें से कुछ तो वेस्ट हो चुके हैं, बट बाकी के जो डेज़ बचे हुए हैं उन्हें वेस्ट नहीं करना है। और हमें ये सोच के नहीं चलना है कि ये हमारी क्लास 11th है, बिल्कुल नहीं सोचना है भाई कि ये हमारी क्लास 11th है, हो जाएगा 12th में पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मेरी बातों को समझ पा रहे हैं उनके लिए, बाकी अभी तो आप लोग में से बहुत से लोग ऐसे रहेंगे ना जो वीडियो को स्किप करके निकल जाने वाले हैं, आई नो, बट ठीक है, कोई बात नहीं, स्किप कर लो। बट मैं जो बता रही हूँ,
ऑन कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ, मेन टॉपिक पे आ रही हूँ कि करना क्या है। ये 31 डेज़ जो है, आई मीन 1 मंथ का जो चैलेंज है, इसमें हमें करना क्या है। तो इसमें देखो टोटल 4 वीक्स होते हैं और मेरे पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक, अकाउंट्स, फाइन आर्ट, इंग्लिश एंड बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। और आई थिंक कुछ लोगों के पास आप लोग में से 6 सब्जेक्ट्स भी होंगे, तो थोड़ा मैनेज कर लेना उस हिसाब से। तो मेरे पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं और मेरे पास अभी कितने दिन हैं, टोटल 4 वीक्स हैं, ठीक है, 4 वीक्स हैं। तो इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे पहले एक टारगेट बनाना है। अब मेरा टारगेट सुन लो, उस हिसाब से आप लोग भी वीडियो के साथ साथ ही टारगेट बना लोगे। टारगेट को अब ये नहीं कि टारगेट कल बनाएंगे, भाई ये मत करना। वीडियो देख रहे हो, मेरा टारगेट सुनो, उसके बाद आप लोग भी अपना टारगेट अभी ही बना लेना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मेरा टारगेट ये है कि जो मेरा फर्स्ट वीक रहेगा, फर्स्ट वीक यानी कि 7 डेज, उसमें मुझे अकाउंट्स के साथ साथ इकोनॉमिक चलानी है। मेरी अकाउंट्स जो रहेगी ना, वो 4 वीक्स में चलती रहेगी, ठीक है। 5 सब्जेक्ट है ना, तो 4 सब्जेक्ट तो चलेंगे, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो रहा है, उसे मैं 4 वीक चला दूँगी। तो वो कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, मेरा अकाउंट्स। तो फर्स्ट वीक जो मेरी चलने वाली रहेगी वो रहेगी इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स के साथ, ठीक है। और मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि मैं कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर्स कवर करने वाली हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जा करके उसमें देख लेना कि मैं कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने वाली हूँ। तो इस चैलेंज में सबसे पहले तो सुन लो मेरी बात, भागो मत भाई, सुनो मेरी बात पहले, ध्यान से सुनो और अपने अपने टारगेट बना लेना। ध्यान से मैं कह रही हूँ, टारगेट बना लेना। कल से ये चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा, तो टारगेट आज ही बना लेना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो पहले, भागो मत, बात सुनो। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो ये रहेगी कि इकोनॉमिक्स के साथ साथ मेरी अकाउंट्स चलेगी फर्स्ट वीक, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में मैं चैप्टर बोली हूँ ना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो जा करके देख लेना, तो देख लेना कौन कौन से चैप्टर मैं कवर अप करूँगी। इकोनॉमिक्स के साथ अकाउंट्स चलेगी। फिर सेकेंड वीक क्या होगा, सेकेंड वीक होंगे इंग्लिश, इंग्लिश के साथ मेरी अकाउंट्स चलेगी। और अब ये सुनो, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ पढ़ के छोड़ देना है, रिविजन भी करना है। तो सेकेंड वीक जब मेरी इकोनॉमिक के साथ साथ अकाउंट्स चलेगी, तो उसमें बीच बीच में, मतलब 7 डेज़ रहेंगे, तो 7 डेज़ में बीच बीच में ही मैं इकोनॉमिक्स के रिविजन्स भी करूँगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पूरे लेक्चर ही लेकर के बैठ जाऊँगी, डाउट रहे तो फिर भले लेकर के बैठूँ, ऐसे तो नहीं, ऐसे सिर्फ रिविजन करना है। तो ठीक है, इंग्लिश के साथ अकाउंट्स चलेंगे। एंड देन थर्ड वीक क्या होगा, थर्ड वीक रहेगा बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के साथ अकाउंट्स चलेंगे। अब बिजनेस के साथ जब अकाउंट्स चलेंगे तो फिर इकोनॉमिक और इंग्लिश का क्या होगा, इकोनॉमिक और इंग्लिश के रिविजन्स होंगे भाई, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के रिविजन्स होंगे बिजनेस के साथ साथ, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ वीक हमारा रहेगा फाइन आर्ट। अब देखो, फाइन आर्ट मैंने लास्ट में क्यों कर दिया, अभी आप लोगों में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि फाइन आर्ट लास्ट में क्यों है। देखो, फाइन आर्ट मैंने लास्ट में इसलिए किया है क्योंकि स्टार्टिंग में मैं, देखो इकोनॉमिक्स मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब अकाउंट इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, बट हाँ अगर अकाउंट इतना डिफिकल्ट है ना, तो इकोनॉमिक इतना डिफिकल्ट है मेरे लिए, थोड़ा सा है। तो इसलिए इकोनॉमिक जब मैं पढ़ रही हूँ तो उसके साथ साथ मैं कोई बर्डन नहीं लेना चाह रही हूँ, तो इसीलिए मैं सबसे पहले फर्स्ट वीक इकोनॉमिक और अकाउंट रख रही हूँ। देन सेकेंड वीक मैंने जो बोला है वो रहेगा, देख लेना वीडियो पीछे करके, ठीक है। ये चीज़ तुम लोगों को समझ आ गई। अब मैं बता दे रही हूँ वीडियो आएगी कौन से फॉर्म में। वीडियो आप लोगों को डेली मिलती जाएगी 31 डेज़ तक, और वीडियो आपको शॉर्ट टाइप मिलेगी, ठीक है, मतलब कि मैं मिनी ब्लॉग बना करके डालूंगी, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट किसी का भी नहीं करना है। और मैं चाहती हूँ कि जितना आप लोग प्रोडक्टिव बना सकते हो अपने डेज़ को, उससे उतना प्रोडक्टिव बनाओ। वेस्ट बिल्कुल मत करो यार, बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा ना कि ये क्लास 11 जो है ना, वो कॉमर्स का एक बेस है और इसे स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। और अभी आप लोग में से कुछ लोग वीडियोस देख रहे हो तो थोड़ा माइंड में ये भी आता होगा कि इतने रिविजन्स की क्या ज़रूरत है, चैप्टर आगे बढ़ाओ। तो देखो यार, मैं विदाउट रिविज़न चैप्टर आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि मैं अभी तक पिछले क्लासेस में यही गलती करती थी कि मैं चैप्टर पढ़ती चली जाती थी और रिविजन्स होते नहीं थे, रिविज़न मैं करती ही नहीं थी, और उसकी वजह से जो मैं पिछला चैप्टर्स पढ़ी रहती थी ना, वो भी भूल जाती थी। तो मतलब मैं पढ़ भी रही हूँ और मेरे बैकलॉग्स भी बनते जा रहे थे, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा था। इसलिए मैं इस बार ये गलती नहीं करने वाली हूँ, एंड आई होप आप लोग भी ये गलती ना करो। तो इसके लिए चैप्टर्स हम पढ़ते जाएंगे, सब्जेक्ट्स के चैप्टर जो रहेंगे उसे तो कवर अप करना ही है, उसके साथ साथ हमें क्या करना है, रिविजन्स करते चलना है। तो फर्स्ट वीक जैसा कि मैंने बताया इकोनॉमिक और अकाउंट्स रहने वाला है। सेकंड वीक में मैं इकोनॉमिक को रिवाइज करती रहूँगी। अकाउंट्स तो देखो 4 वीक चलने वाला है, तो उसकी दिक्कत नहीं हो, उसमें रिविजन्स भी होते रहेंगे, चैप्टर्स भी आगे बढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है उसमें। मेन इशू मेरा आता है इकोनॉमिक्स में, इसलिए मैं फर्स्ट वीक कोई भी बर्डन नहीं लेना चाहती इकोनॉमिक्स के साथ। तो आई होप सो कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और
प्रोडक्टिव बनाओ अपने दिन को, मैं बस यही कहूँगी, सभी से कह रही हूँ अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई ये चीज़, ठीक है। 365 डेज़ को वेस्ट नहीं करना है। अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग कमेंट में जा कर के फटाफट से लिखो कि ये जो 365 डेज़ हैं इन्हें हम वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि अब से जो हमारी मिनी व्लॉग्स आए प्रोडक्टिव वो आप लोगों को देखने को मिल जाए, और फिर उसके बाद आप लोग भी फटाफट से बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाना भाई। और आज टारगेट बना लेना, मैं फिर से कह रही हूँ टारगेट बना लेना, 31 डेज़ का जो चैलेंज है उसे वेस्ट नहीं करना है, उसे प्रोडक्टिव बनाना है। जैसा कि मैंने अभी एक लाइव गई थी मैं, तो उसमें मैं उस लाइव को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाई थी, और मेरे साथ आप लोगों ने भी उस लाइव को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड अब ये जो 331 अरे यार 31 डेज़ का चैलेंज है, इसे भी प्रोडक्टिव बनाना है विदाउट एनी एक्सक्यूज़, ओके। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दिस चैलेंज एंड आई होप यू ऑल्सो एक्साइटेड फॉर दिस चैलेंज। तो चलो इसी के साथ साथ करते हैं वीडियो को भी एंड, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। बस यही आप लोगों को एक बिग अपडेट देनी थी, एक अच्छी न्यूज़ देनी थी, तो मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं। सबसे पहले याद रखना, देखो ये जो 31 डेज़ का चैलेंज है ना, ये शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आएगा, मैंने ये चीज़ बोल दी है, ठीक है, कि मिनी ब्लॉग जाएगा, आप लोग देख करके फिर फटाफट से खुद भी बैठ जाना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ तो मैंने बोल दी। लेकिन अब मैं ये भी बता दे रही हूँ कि अगर कुछ मतलब ऐसा हुआ लॉन्ग वीडियो टाइप का कि लॉन्ग वीडियो डालनी पड़ेगी, तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग वीडियो 31 डेज़ के लिए बंद ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर कुछ हुआ ऐसा इंपॉर्टेंट सा जो मुझे आप लोगों को दिखाना होगा तो फिर मैं वो भी अपलोड करूँगी, बट 31 डेज़ वाला जो चैलेंज रहेगा ना वो मिनी ब्लॉग टाइप में ही आएगा। तो उसको देखने के लिए मैं तो मतलब बनाने के लिए आप लोगों के साथ प्रोडक्टिव मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब आप लोग कमेंट में बताना आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं, और जो लोग मेरे साथ मिलके इस 31 डेज़ को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं वो लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आज टारगेट बना लेना। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।